नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेद माता गुरुकुलम में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र का, वह जिसका शीर्षक है राज्यों का पुनर्गठन। जब भारत आज़ाद हुआ था, इसके बाद उनके राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो किस माध्यम से हुआ था, किस प्रकार हुआ था, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में हम लोग, कि राज्यों का किस आधार पर पुनर्गठन किया गया, नए राज्य का गठन का जो वर्ष है वो कौन कौन सी वर्ष को में कौन सी राज्य को गठन किया गया, तथा उनके जो महत्वपूर्ण आयोग और समितियां, यानी कि कौन सी आयोग और समितियों के द्वारा कोई भी राज्य का गठन किया गया उसके बारे में जानेंगे, तथा उसमें क्षेत्रीय परिषद का गठन का और तथा उसके जो अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में जानेंगे, एवं भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानेंगे। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि जिस भाषा को बोले जाते थे ना, जिस क्षेत्र में लोग अपनी संगठन बना करके एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बंगाल का हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, और आंध्र प्रदेशी में तमिल हो गया। ये सब जो भी दक्षिणी भारत में है, उधर क्या है कि भाषाओं के आधार पर राज्य का मांग किया जा रहा था कि हमें राज्य अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। जो यह संभव नहीं था, तो उसके लिए राज्य संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति का गठन किया गया, आयोग का गठन किया है, जिसमें शामिल थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर। इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, नियुक्ति की गई, और उनका काम किया था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था उसका विरोध किया, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग की जो निर्णय लिया गया, उनका परीक्षा लेने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति में यह भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया कि भाषा के आधार पर कभी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। कि कौन कौन सी राज्यों का कब गठन किया गया, तो उसका बारे में दिखाया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये तीनों राज्यों को एक साथ में गठन किया गया, तथा साथ ही सिक्किम 26 अप्रैल 1975 का, मिजोरम का 26 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा जो 25वां राज्य का दर्जा दिया गया इन्हें, यह जो है सो 30 मई 1987, फिर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, और झारखंड जिसको 28वां दर्जा दिया गया, यह है 15 नवंबर 2000। तेलंगाना जो 29वां राज्य बना, ये 2 जनवरी 2014 जो अंतिम राज्य का गठन किया गया है। ठीक है, आगे क्या है कि राज्य गठन समितियों के द्वारा भाषा के आधार पर राज्य को गठन करने के लिए जब विरोध किया और प्रशासनिक रूप से राज्य को गठन करने का निर्देश दिया, तब मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु जो थे वहाँ का नेतृत्व करता थे, आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन को प्रारंभ कर दिए, और यह जो सो आंदोलन आमरण अनशन के था। ठीक है, तो 28 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाई के पृथक के आंध्र प्रदेश राज्य का गठन का घोषणा कर देती है। अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य का स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठन होने वाली पहला राज्य था, जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, एवं उनके साथ साथ में कुछ अन्य सदस्य थे जो पंडित हृदयनाथ कुंजूर थे और सरदार KS निक्कर थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और जुलाई 1956 ईस्वी को पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना किया गया। पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में किया गया। ये मुख्य बातें इनको याद रखने का है। कई फ्रांसीसी तथा पुर्तगालियों का शासन था, गाल का था, तथा पांडिचेरी, नामन और चंद्रनगर इस सब इलाके में फ्रांसीसियों का शासन था।
तो इन लोगों ने भी सरकार को 15 नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां जो है सो भारतीय सरकार को सौंप दिया, है ना, भारत को सौंप दिया। और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और था वहीं दूसरी ओर जो गोवा तरफ जो का इलाका था उस पुर्तगालियों का कब्जा शासन था वहाँ पर। तो पुर्तगालियों ने भी भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा व दमन व दीव को मुक्त करा लिया गया और पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। ठीक है। तथा 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा व दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत को अभिन्न अंग बना लिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 संघ और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा इन्हें संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक। आइए जानते हैं कि क्षत्रिय परिषद। तो भारत में 5 क्षत्रिय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री व राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय जो मंत्री होते हैं उनके क्षत्रिय परिषद का अध्यक्ष होता है। कोई भी क्षत्रिय परिषद है उनका अध्यक्ष जो है केंद्र में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वह होते हैं वहाँ का अध्यक्ष। ठीक है। तो संबंधित राज्यों का मुख्यमंत्री जो है उनका उपाध्यक्ष होते हैं। जो केंद्रीय क्षेत्र है क्षेत्रीय परिषद है वह जिस क्षेत्रीय परिषद राज्य का होगा उनका उपाध्यक्ष जो है वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, जो प्रतिवर्ष क्या होते हैं बदलते रहते हैं। और यह केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं तो वह उनका कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करना और तब उनको संबंधों को सुधारना। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। ये संवैधानिक रूप से नहीं है पर संवैधानिक यानी कि उसको कार्य के अनुसार से निर्वहन किया जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है यहाँ पर उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद और इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, ये सब उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। दूसरा है मध्य परिषद। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ इनमें आते हैं। तथा तीसरा है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम आते हैं। अगला है कि चौथा कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव एवं दादरा तथा नागर हवेली जो भी है कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु शामिल है। ठीक है। अगला है कि पूर्वोत्तर परिषद। तो इनका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त 1972 में स्थायित्व में आया और इनके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम शामिल है। तो 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और इसके कार्य में कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के है। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत में जो गठित क्षेत्रीय परिषद है तो इनका मुख्यालय कहाँ है। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई एवं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद यह चेन्नई में शामिल है। ठीक है। इनके मुख्यालय हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।